ओम शांति। वर्तमान समय ये पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है, जिसे बाप कहते हैं बच्चे गेटवे टू हेवन, क्योंकि संगम युग के बाद ही हम सतयुग में प्रवेश करते हैं। तो सतयुग में चलने के लिए तो वहाँ के गुण हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये सब संस्कार, ये सारी क्वालिफिकेशन वर्तमान समय बाबा हम बच्चों में भरपूर करते हैं। इसलिए बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो शिव बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सारे कल्प में महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पूजनीय बने। देखो बाबा हमारी कितनी हमारी स्थिति ऊंची बनाने के लिए कहते, देखो बच्चे जब परम धाम में थे तो आप सबसे ज़्यादा चमकती हुई आत्मा थे, आपकी रोशनी इतनी महान थी, ज़्यादा से ज़्यादा थी, चमक थी। और फिर तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। जैसे ही सतयुग में प्रवेश किया पाठ बजाने के लिए, तुम ही महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। और सारा सतयुग त्रेता में भी आप डबल ताजधारी थे, महान आत्माएं थे। आज तक संसार के अंदर द्वापर युग से कितनी भी आत्माएं हुई हैं, डबल ताजधारी कोई भी नहीं हुआ। तो बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं, केवल तुम ही मेरे बच्चे डबल ताजधारी होते हो, पवित्रता का भी ताज और रत्नजड़ी ताज। फिर द्वापर युग में हम बच्चों की ही पूजा होती है, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, विधि पूर्वक पूजा होती है। तो बाप कहते हैं कि देखो तुम्हारी पूजा डबल पूजा होती है, मेरे साथ भी शिव की मूर्ति के साथ, शिवलिंग के साथ शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। और मंदिरों में विशेष करके तुम्हारे अलग मंदिर बनते हैं, तो जिससे वहाँ तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। फिर द्वापर से लेकर के महान से महान कर्तव्य तुम करते हो, दान पुण्य भी तुम ही करते हो, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूजा भी तुम ही करते हो, और महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बनते हो। उसके बाद कलयुग के अंत में भी तुम आत्माएं ईश्वरीय पिता परमात्मा के गोद के बच्चे बनते हो। कितनी महान आत्माएं हो, जो सारा विश्व की आत्माएं भगवान से चाहे बच्चे हैं फिर भी नहीं मिल पाते, तुम बच्चे बाप से मिलन मनाते हो। खुलते ही आँख तुम्हें मिलते, हर पल वो साथ तुम्हारे चलते, इतना वो प्यार तुम्हें करते, उनकी पलकों में तुम पलते। ये परम सौभाग्य तुम्हारे ही नसीब में है। कितनी महान आत्माएं हो। फिर सारे कल्प के लिए बाप परमात्मा सर्वशक्तिमान, ज्ञान गुणों के सागर, भंडार और दाता वर्तमान समय हमारी थैलियां भरने के लिए आए हैं। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, आनंद का खजाना, संतुष्टता का खजाना, ये सारे खजाने इस समय पर ही हम बच्चों का शिव बाबा भरपूर करते हैं। फिर हम विद ड्यू रिगार्ड, इज्जत से हम अपने घर जाते हैं, और हम बच्चों को ही ज्ञान और योग की लिफ्ट मिलती है। ये लिफ्ट सबके भाग्य में नहीं है, क्योंकि जो पिता परमात्मा की गोद के बच्चे बनते हैं, ईश्वरी संतान, ब्राह्मण कुलभूषण,
स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, वो इस लिफ्ट का लाभ उठाते हैं और एक ही जन्म में थोड़े से समय में फिर सतयुगी क्वालिटीज संपूर्ण पास विद ऑनर होते हैं। और पास विद ऑनर होने से धर्मराज की से सजाएं नहीं बल्कि धर्मराज द्वारा भी रिगार्ड लेते हो, धर्मराज भी तुम्हें इज्जत से तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो कितनी महान आत्माएं हो। शिव बाबा ऐसा महान से महान पूज्य से पूज्य बाबा बनाने के लिए आए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपने भाग्य पर बड़ा नाज होना चाहिए, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ही महान आत्माएं हो। और मुझ पिता परमात्मा ने जब सृष्टि रची थी तो उस सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में भी तुम सर्वश्रेष्ठ हो, जिनको भगवान खुद बैठ करके पढ़ाते हैं। ऐसा भाग्य संसार में किसी को भी नहीं मिलता। संसार में गाया जाता है द्रोणाचार्य शिष्य और विश्वामित्र शिष्य, परशुराम शिष्य, वासुदेव शिष्य, लेकिन शिव बाबा के शिष्य तुम ही बनते हो। तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बाबा हमको आकर के वर्तमान समय इतना ऊंच बनाते हैं, अपने नैनों में बसाते हैं, हृदय में हमें अपना स्थान देते हैं, दिल तक नशीन बनते हैं। तो बाप हमको आकर के इन प्रकृति के 5 तत्वों पर, 5 विकारों पर और मनुष्य आत्माओं के दिलों को पर राज्य कराते हैं। तो इस समय पर हम प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और माया जीत, विश्व जीत बनते हैं। ये सर्व कला समृद्ध हमको ही बाबा बनाते हैं। तो इतना नशा हो, खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो। तो बाबा कहते हैं ये दूर से तुम्हारे चलन से मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय संतान है। बच्चा अपने चलन से ही बाप को प्रत्यक्ष करता है। तो हे महान आत्माएं, हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, तुम्हारे द्वारा ही मैं भी प्रत्यक्ष होता हूँ। तो भगवान ने आकर के ऐसी रचना रची इसका जो 2 युगों तक सदा उनकी चमक कम होती ही नहीं है। ऐसी खुशी, ऐसा नशा, ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह से भरपूर होकर के ईश्वरी पढ़ाई को ध्यान से पढ़ने के लिए बाबा बार बार हमको कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। तो भाग्य जगाने का समय यही है, यही है, यही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।